चलिए दोस्तों, आज जो हम अपनी वीडियो में देखने वाले हैं वो इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल बॉर्डर्स के बारे में देखेंगे, क्योंकि अक्सर आपके एग्जाम में इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल बॉर्डर्स यानी कि महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के बारे में पूछ लिया जाता है। कभी आपसे पूछ लिया जाता है भारत और पाकिस्तान के बीच में जो बाउंड्री है उसका नाम क्या है, भारत और चाइना के बीच में जो बाउंड्री है उसका नाम क्या है। ऐसी बहुत सारी इंपॉर्टेंट बाउंड्रीज है जिनके बारे में आपसे पूछ लिया जाता है दोस्तों। तो उन वो मैं आपके लिए आज लेके आया हूँ, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए हम शुरू करते हैं। चलिए, फर्स्ट जो है आपका वो क्या है दोस्तों, फर्स्ट है रेड क्लिफ लाइन। ओके, रेड क्लिफ रेखा है जो कि किसके किसके बीच में है, भारत और पाकिस्तान के बीच में है। ये आपको ध्यान में रखना है। कौन सी लाइन है, रेड क्लिफ लाइन, भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ लाइन है। ठीक है, फिर ये देख सकते हैं फोटो में, तो फोटो में ये देखिए, ये आपको यहाँ तक ही दिखेगी, है ना। ये यहाँ तक क्यों दिख रही है, क्योंकि जम्मू कश्मीर जो है आज़ादी के टाइम पूरी तरीके से इंडिया में नहीं मिला था, है ना, इसीलिए। और दोस्तों उस समय ये देखिए, यहाँ आपको बांग्लादेश में भी यही लाइन दिख रही है, तो बांग्लादेश उस समय क्या था, बांग्लादेश उस समय पाकिस्तान था। ठीक है, इसीलिए वहाँ पे भी लाइन जो है भारत और बांग्लादेश के बीच की भी जो लाइन है उसको हम क्या बोलते हैं, रेड क्लिफ लाइन बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये कौन सी है, रेड क्लिफ लाइन है भारत और पाकिस्तान के बीच में। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये नेक्स्ट लाइन है जो दोस्तों वो कौन सी है, डूरंड लाइन। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, डूरंड रेखा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, किसके किसके बीच में है ये, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। कौन सी लाइन है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच डूरंड लाइन है। जब पाकिस्तान भारत के अंदर हुआ करता था यानी आज़ादी के पहले, तो ये भारत और अफगानिस्तान के बीच की लाइन कहलाती थी। लेकिन जैसे ही पाकिस्तान आज़ाद होता है तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की जो लाइन है वो डूरंड रेखा कहलाती है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। देखिए, ये आप बॉर्डर देख सकते हैं, ये अफगानिस्तान है और ये पाकिस्तान है, और ये जो लाइन दिख रही है आपको, ये वाली बाउंड्री क्या है दोस्तों, डूरंड लाइन है। ओके, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए देखते हैं फिर नेक्स्ट लाइन। चलिए फिर नेक्स्ट लाइन है आपकी मैकमोहन लाइन। मैकमोहन रेखा हम इसको बोलते हैं दोस्तों, किसके किसके बीच में है, इंडिया और चाइना के बीच में है। ओके, किसके बीच में है, इंडिया और चाइना के बीच में है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये दोस्तों कहाँ से कहाँ तक है ये भी आपको ध्यान में रखना है। ओके, तो देखिए, ये हमारा अरुणाचल प्रदेश वाला एरिया है। ये अरुणाचल प्रदेश वाला जितना एरिया है दोस्तों, यहाँ तक जो है हमारा, ये कौन सी लाइन है, ये यहाँ तक है दोस्तों, जहाँ तक चाइना वहाँ तक कौन सी, मैकमोहन रेखा। तो ये वाली रेखा जो है ये हमारी मैकमोहन रेखा है। ठीक है, लद्दाख वाली नहीं है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, तो मैकमोहन रेखा कौन सी है, मैकमोहन रेखा अरुणाचल प्रदेश वाली है। किसके किसके बीच में है दोस्तों, भारत और चीन के बीच में है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों देखते हैं अपनी नेक्स्ट लाइन। जो नेक्स्ट लाइन है आपकी 24th पैरेलल। ओके, द लाइन विच पाकिस्तान क्लेम्स शुड बी डीमार्केशन लाइन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान नॉट एक्सेप्टेड बाय चाइना। ओके, तो दोस्तों ये वो लाइन है जो पाकिस्तान क्लेम करता है कि ये इंडिया और पाकिस्तान के बीच में डीमार्केशन लाइन है, लेकिन ये इंडिया के द्वारा एक्सेप्ट नहीं की गई है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। ओके, तो 24th पैरेलल जो है वो इंडिया ने एक्सेप्ट नहीं किया है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट लाइन। नेक्स्ट लाइन है आपकी हिंडनबर्ग लाइन। ओके, कौन सी है, हिंडनबर्ग लाइन किसके किसके बीच में है दोस्तों, जर्मनी और पोलैंड के बीच में है। ठीक है, जर्मनी और पोलैंड के बीच में है कौन सी लाइन, हिंडनबर्ग लाइन। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, तो देखिए दोस्तों, ये दिख रहा है आपको, ये वाली जो लाइन दिख रही है रेड से, ये लाइन कौन सी है, हिंडनबर्ग लाइन है, ये बात आपको ध्यान में रखना। ठीक है, तो जर्मनी और पोलैंड के बीच में ये लाइन है। ओके, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है, चलिए देखते हैं फिर अपनी नेक्स्ट लाइन। फिर आपकी नेक्स्ट लाइन है दोस्तों ऑर्डर नीसी लाइन, है ना, ऑर्डर नीसी लाइन। तो ये ऑर्डर नाइस लाइन है जो है दोस्तों, ये किसके किसके बीच में है, तो ये पोलैंड और ईस्ट जर्मनी के बीच में है। ठीक है, किसके किसके बीच में है, पोलैंड और ईस्ट जर्मनी के बीच में है। अभी हमने हिंडनबर्ग लाइन देखी थी, तो हिंडनबर्ग लाइन कौन सी थी, ये वाली थी। लेकिन यहाँ पे जो ब्लू से दिखाई दे रही है दोस्तों, ये ब्लू वाली कौन सी है आपकी, ऑर्डर नीस लाइन। ये किसके बीच में है, पोलैंड और ईस्ट जर्मनी के बीच में है। ठीक है, पोलैंड और ईस्ट जर्मनी के बीच में जो है वो कौन सी है, ओडेर नीस लाइन है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। चलिए फिर देखते हैं हम अपनी नेक्स्ट लाइन। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट लाइन क्या है फिर आपकी, मैन्नेरहाइम लाइन। ओके, तो मैन्नेरहाइम लाइन जो है दोस्तों किस किस के बीच में है, रूस और फिनलैंड के बीच में है। ठीक है, रशिया और फिनलैंड के बीच में मैन्नेरहाइम लाइन है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये जो रेखा आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये ओके, ये वाली जो लाइन आप देख रहे हैं, यहाँ पर रशिया है, यहाँ पर फिनलैंड है। ओके, तो ये कौन सी लाइन है, ये मैन्नेरहाइम लाइन है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। ओके,
चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट लाइन जो है आपकी वो कौन सी है दोस्तों, वो है आपकी मैजिनोट लाइन। ओके, तो मैजिनोट लाइन जो है दोस्तों वो फ्रांस और जर्मनी के बीच में है। क्या है? फ्रांस और जर्मनी के बीच में है, ये आप ध्यान में रखिएगा। ओके, तो यहाँ पे जो ये वाली लाइन आपको दिख रही है ये है मैजिनोट लाइन। ओके, कौन सी है? मैजिनोट लाइन, ये वाली भी लाइन है ना, ये डैश डैश वाली है, ये भी है, ठीक है ना। तो ये लाइन जो आपको दिख रही है ये कौन सी है दोस्तों? मैजिनोट लाइन है। ओके, ये ध्यान में रखिएगा, किसके किसके बीच में है? फ्रांस और जर्मनी के बीच में है। ओके, चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए फिर नेक्स्ट लाइन जो है वो कौन सी है? सीगफ्रीड लाइन। ओके, अब ये सीगफ्रीड लाइन भी फ्रांस और जर्मनी के बीच में है, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। ओके, ये भी फ्रांस और जर्मनी के बीच में ही है, लेकिन ये मैजिनोट लाइन से अलग है। ये अब आप यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये है आपकी मैजिनोट लाइन। ओके, और ये वाली जो लाइन जाएगी, ये वाली लाइन, ओके ध्यान से देखिएगा, रेड में जो लाइन आपको दिख रही है ये वाली लाइन है सेगफ्रीड लाइन। ओके, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो दो लाइनें हैं दोस्तों, एक कौन सी है? फ्रांस और जर्मनी के बीच। एक फ्रांस और जर्मनी के बीच जो है वो है मैजिनोट लाइन, और एक जो है वो सीगफ्रीड लाइन, यानी कि दो लाइन है जो कि फ्रांस और जर्मनी के बीच में है। कौन कौन सी है? द सीगफ्रीड लाइन और द मैगिनोट लाइन, यानी कि मैजिनोट लाइन भी आप उसको बोल सकते हैं। ओके, तो ये दो लाइन है, ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट लाइन। चलिए नेक्स्ट जो है आपकी फिर वो क्या है दोस्तों? 17th पैरेलल। ओके, यानी कि 17वां समानांतर लाइन। तो 17वीं समानांतर लाइन जो है दोस्तों वो किस किस के बीच में है? नॉर्थ वियतनाम और साउथ वियतनाम के बीच में है। ओके, किसके किसके बीच में है? नॉर्थ वियतनाम और साउथ वियतनाम, यानी कि ये जो है वो साउथ वियतनाम है, ये नॉर्थ वियतनाम है। इनके बीच में ये जो आपको एक लाइन दिखेगी दोस्तों, ये है 70th पैरेलल। ओके, ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो 17th पैरेलल जो है वो किस किस के बीच में है? नॉर्थ वियतनाम और साउथ वियतनाम के बीच में। ओके, चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट लाइन। नेक्स्ट लाइन है आपकी दोस्तों 38 पैरेलल, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो 38 पैरेलल है आपकी नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में। ओके, किसके किसके बीच में? उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच में आपकी 38 पैरेलल लाइन जो है वो बॉर्डर बनाती है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, देखिए जैसे कि फोटो में आपको दिख रहा है, ये जो लाइन ये है नॉर्थ कोरिया, ये है साउथ कोरिया। तो ये जो इनके बीच में लाइन जा रही है ये कौन सी है दोस्तों? 38th पैरेलल। ओके, ध्यान रखिएगा इसको, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। चलिए फिर देखते हैं हम अपनी नेक्स्ट लाइन। तो आपकी जो नेक्स्ट लाइन आती है वो है 49th पैरेलल। ओके, 49th पैरेलल किस किस के बीच में है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड कनाडा। तो अमेरिका और कनाडा के बीच में जो लाइन है दोस्तों वो कौन सी कहलाती है? वो कहलाती है 49th पैरेलल। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, यहाँ देखिएगा ध्यान से, ये यहाँ पर है अमेरिका और ये है कनाडा, और ये जो बीच में आपको लाइन खींची दिख रही है ये है 49th पैरेलल। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये दोस्तों 12 मैंने आपको इंपॉर्टेंट बॉर्डर्स जो हैं उनके नाम आपको बताए हैं। ओके, और मैंने आपको बकायदा फोटो सहित बताए हैं, जिससे आपको पूरा क्लियर हो जाए कि जो लाइन है ये कहाँ पर लाई करती है। ओके, और कहाँ पर है। तो दोस्तों आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आगे आने वाली जितनी भी अच्छी वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलता रहे। और ऐसे ही अच्छे जीके टॉपिक्स पर हम यहाँ पर वीडियो बनाते हैं, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करिए।